All right. The second problem, which is very beautiful problem, which I would like you to ponder about, is actually called a very famous function called reshape. We want to implement a methodology of reshaping the array. Okay. And what is reshape? Reshape is basically says the following कि आपके पास let's say single dimension array है. And what do you want to do is you want to so imagine कि you have a single dimension array. मतलब ये कि let's say ये एक पॉइंटर है, ठीक है. इसका हम कोई भी नाम रखते हैं, let's say D's नाम रखते हैं, ठीक है. और ये बेटा पॉइंट कर रहा है किसकी तरफ, एक अरे की तरफ. और इसका साइज कितना है, इसका साइज लेट्स से 100 कर देते हैं, ठीक है. तो 0 से इंडेक्सेस शुरू होते हैं, कहां तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं, ठीक है. ऑल राइट. ऑल राइट. एंड व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन टू इज टू राइट ए फंक्शन जिसका नाम है reshape 1 to 2D. ये क्या है, 1 to 2D. क्या मतलब है इसका कि इसको ये डीज की अरे पास होगी और ऑफ कोर्स इसका साइज पास होगा. और इसका काम क्या है, इसका काम है एक 2 डायमेंशनल मेट्रिक्स. और बाय द वे सॉरी इसका काम क्या है, एक और जो पैरामीटर उसको भेजना है वो है कॉमा रोज, और उसकी आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं. लेट्स से मैं कहता हूं 4, और यहां पे मैं लिखता हूं कॉलम्स, और कॉलम्स की लेट्स से वैल्यू है 5. तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये चाहता है कि इस अरे की पहली 20 एंट्रीज उठाए और उसको 4/5 अरे में कन्वर्ट कर दे. मतलब इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉइंट. इसने क्या करना है, इसने करना क्या है, इसने पहली 20 एंट्रीज उठानी है और उनको कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, 4 रोज के अंदर. और ऑफ कोर्स 4 रोज बनाने के लिए उसको एक टेबल भी चाहिए जिसमें पहली एंट्री यहां पॉइंट कर रही हो, दूसरी एंट्री यहां पॉइंट कर रही हो, तीसरी यहां पॉइंट कर रही हो, चौथी यहां पॉइंट कर रही हो, ऐसी है. और ऑफ कोर्स एक और पॉइंटर चाहिए होगा जो कि किसी तरह पॉइंट करो, इसी तरह पॉइंट करो, ऐसी है. व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन, डबल पॉइंट. सो एक्चुअली इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी इंट पॉइंटर पॉइंटर, और इसका नाम होगा 2D मैप, 2D मैप, ठीक है. कौन सा मैप है, 2D मैप. ओके, ठीक है. तो ये फंक्शन हमने बनाना है, ठीक है. और एक छोटी सी कन्वेंशन ले लेते हैं, और बड़ी आसान सी कन्वेंशन है, उसको हम थोड़ा सा एंड में जाके मैनिपुलेट करेंगे. वो देखिए व्हाट इफ के मैं कह दूं ये लेट्स से 6 है और ये लेट्स से 20 है. तो 6/20 कितना होता है, और अरे कितनी दी हुई है, 100 की. तो एक्चुअली ये कॉपी कर सकती है, ये रीशेप कर सकती है, इसको बिलाल कर सकती है, कैसे, हाँ शाबाश. एक कन्वेंशन ये हो सकती है और एक कन्वेंशन होती है नहीं कर सकते, ठीक है. ठीक है. बाय द वे ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं ना, दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन मेकिंग न्यूरल नेटवर्क्स. न्यूरल नेटवर्क्स कौन से होते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग करते हुए बेसिकली हम इमेजेस जो होती है ना, इमेजेस उनको फ्लैटन किया जाता है, या फ्लैटनड इमेजेस को इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, ऑलराइट. ग्रे स्केल इमेजेस में यूजुअली हम कन्वर्ट करते हैं. आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है. और ये आपके आप जब पाइथन में और पाइथन में रहते हुए किसी भी लैंग्वेज में रहते हुए जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर, मशीन लर्निंग पे काम कर रहे होते हैं और विजुअली इमेजेस के ऊपर आपने खेलना होता है, आपने लेट्स से आपने इमेजेस लिए हुए हैं और आपने डिटेक्ट करना है कैंसर सेल कौन सा है, आपने फिगर आउट करना है यहाँ पे ये वाला वायरस है या नहीं है, ठीक है. एंड सो ऑन सो फोर्थ. फोरेंसिक के अंदर भी ये काम हो रहा होता है, ठीक है. जो
लोगों के वो हाथ वो फिगर आउट करते हैं कि ये वाला क्रिमिनल है या नहीं. ऑल ऑफ दीज रिक्वायर हैवी, आई मीन दिस शेप रीशेपिंग जगह जगह पे यूज हो रही है. ठीक है. तो हम जो बना रहे हैं वो सिंगल डी टू 2D है. इसी तरह से एक और भी असाइनमेंट का पार्ट होगा जो कि 2D टू सिंगल डी में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. तो ये हमने बनाना है. ठीक है. और अभी मैं आपसे एक और बताता हूं कि एक और फंक्शन मुझे चाहिए होगा और वो होगा रीशेप 1 टू 2 नहीं 3D. और इसको पास होगा ऑफ कोर्स ये पॉइंटर डीज, साइज और एफ मीन फेसेस, रोज और कॉलम्स. ये बात समझ. तो हम क्या भेजेंगे इसको, 3 चीजें भेजेंगे. डज इट मेक सेंस? ठीक है. एंड कैन यू गेस कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? ट्रिपल पॉइंटर, इंट, स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक. ये भी टी है लेकिन ये 3D एम. ठीक है. डज इट मेक सेंस? तो ये हमने बनाना है. द नाइस थिंग विल बी कि लग ऐसा रहा है ये बहुत मुश्किल होगा लेकिन ये बहुत ही आसान है. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली कन्वर्जन करने में इसको यूज कर लेगा. ठीक है. इट विल बिकम ए जस्ट सिंगल लूप. ओके. वो डबल लूप इन्वॉल्व हुआ. ठीक. तो लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट. ओके. सो मैं अब आपके सामने इस प्रोग्राम को कोड करने की कोशिश करता हूं. ठीक. फेस का मतलब है फॉर एग्जांपल 3D है ना. तो 3D में होता क्या है कि आपने एक 2D का एक स्लाइस, 2D का एक और स्लाइस, 2D का एक और स्लाइस. तो फेस क्या है? आपने कभी अगर 3D क्यूब देखा हो, वो जो रूबिक क्यूब होता है उसमें हर एक स्लाइस को हम फेस कह सकते हैं. वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, जिस तरह मर्जी आप लेना चाहिए. ठीक है. उसे हम फेस कहते हैं. ठीक है. सो देखिए एक हम सिंपल सा एक वो बना लेते हैं. वॉइड बचे नहीं, वॉइड इसका नाम है जी इनिशियलाइजर इनिट. इसको मैं इंट पॉइंटर $लीडीज भेज देता हूं, साइज भेज देता हूं. ठीक है. साइज भी $ली भेजते हैं. और ये देखिए जी मैं एक इंटीजर रिक्वायर्ड साइज भेज देता हूं कि इतने साइज का बनाना है. और इंट m कर लेते हैं जिसकी वैल्यू है लेट्स से 1. m का मतलब है मल्टीपल. तो अगर m की वैल्यू में 5 भेजूं तो मतलब क्या है, 5 के मल्टीपल आने चाहिए. ठीक है. सो अभी हम इसको बनाते हैं और एक हम ले लेते हैं लेट्स से si जिसकी वैल्यू शुरू में 0 रख देते हैं और एक हम रख देते हैं ei स्टैंड फॉर एंड और एंड की वैल्यू में 99 रखते हैं. ठीक है. मतलब देखिए मैं कहता हूं कि इसकी इनिशियलाइजेशन करें और इस रेंज में करें और वो रैंडम होनी चाहिए. आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? एक तो वो रैंडम होनी चाहिए, इस रेंज के अंदर होनी चाहिए और इसके मल्टीपल होने चाहिए. ठीक होगी बात? ठीक है. कोई इशू तो नहीं बेटा? ऑल राइट. सो लुक एट दिस. सो लुक हाउ आई विल गोइंग टू डू. आई विल गोइंग टू से फॉर लूप. तो पहला काम तो ये साइज इज इक्वल टू आर साइज जो रिक्वायर्ड साइज. फिर एक इंटीजर स्टैटिक जो सॉरी डीज इज इक्वल टू न्यू इंट कितने साइज का बना देंगे हम, साइज टाइप. ठीक है. फिर एक फॉर लूप लगाएंगे. इंटीजर आई नहीं वी आई इज इक्वल टू 0, वी आई इज लेस देन क्या लिखेंगे बेटा, साइज वी आई प्लस प्लस. ठीक है. और हम क्या करते हैं बेटा, डीज की वी आई एंट्री पे जाके देखना हम क्या करते हैं. एक मिनट देखें. सो पहला हम करते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं, नाम होता है रेंज. और रेंज का मतलब है ई आई माइनस एस आई प्लस 1. ओके. क्योंकि 0 से 99 तक बेटा कितनी वैल्यूज होती है, 100. तो 99 माइनस 0 प्लस 1. ओके. ठीक है. ऑल राइट. ये मेरी रेंज है लेकिन एक मिनट इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम डिवाइडेड बाय एम भी कर देते हैं. डिवाइड बाय एम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर 5 के मल्टीपल हो तो मुझे बताएं 0 से 99 में कितनी वैल्यूज हैं जो कि 5 के मल्टीपल है, 20. ये बात समझ में आई आपको, है ना. तो 100 डिवाइड बाय 5 इज 20. ओके. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस. उसके बाद देखिए हम काम करते हैं. उसके बाद हम ये करते हैं कि हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं इसके साथ, रेंज के साथ. ठीक है. अब ये गलत है. क्यों गलत है?
क्योंकि ये जो भी रेंज आएगी ये 0 से लेकर उस रेंज के दरमियान में नंबर आ जाएगा। तो ये तो आ रहा है 0 से लेकर 19 तक, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको 5 का एम का मल्टीपल बनाना है। तो एम का मल्टीपल बनाने के लिए मुझे क्या कर देंगे, मैं इस चीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मल्टीप्लाई बाय एम कर दूंगा, ठीक है। और एक और मसला और भी है, लेट्स से एस आई की वैल्यू 100 होती और ई आई की वैल्यू 199 होती, तो अब भी हमारा रेंज 100 आता, ऐसे ही है। लेकिन हमने तो कहा हुआ है 100 से लेकर 200 के दरमियान में होनी चाहिए वैल्यू, 199 के दरमियान होनी चाहिए। ये तो आंसर दे देगा 0 से लेकर 100 के दरमियान में। ये समझ में आई मैंने क्या बात की। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट करेंगे बाय एस आई। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा एस आई प्लस, तो ये आ जाएगा क्या। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरा इंट पॉइंटर डीज है और एक साइज का वेरिएबल है, ठीक है। और मैं कहता क्यों, मैं इनिट फंक्शन कॉल करता हूं और इनिट फंक्शन में कहता हूं कि ऐसा करो, डीज को इनिशियलाइज करो और इस साइज को इनिशियलाइज करो, कितनी वैल्यू से, लेट्स से 50 वैल्यूज, ठीक है। और जो मल्टीपल होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, ठीक है। और जो एसआई होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, बल्कि नहीं 100 होना चाहिए। और जो आखिरी वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, वो 199 होना चाहिए। ये बात समझ आई। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, एक मिनट जाए, मैंने याद है ये प्रिंट फंक्शन लिखा था यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके इस प्रिंट को, यार वो मैंने कट करना था क्या गया, ये है ना। तो ऐसा करते हैं, इसकी प्रोटोटाइप ऊपर ले देते हैं, ये हमारा प्रिंट फंक्शन था, ठीक है। तो हम यहां पर प्रिंट फंक्शन भी भेज देते हैं, प्रिंट, ठीक है। इसमें हम क्या भेजेंगे बेटा, डीज इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे आ जाएगा डीज, यहां आ जाएगा साइज और यहां आ जाएगा लेट्स से बैक स्लैश एन, ठीक है। क्या कह रहा भाई, रीडेफिनेशन आ गई, प्रिंट रीडेफिनेशन क्यों भाई, तो हमने डिक्लेयर तो किया ही नहीं है, हाँ? खुदा तो खौफ करे यार, प्रिंट ही है ना। व्हाट इज दिस, कंट्रोल शुड बी, क्या कह रहा है जी, रीडेफिनेशन ऑफ दिस, है ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ओह अच्छा ये हो गया, पास में ना हम इक्वल टू नहीं लिखते, मेरे ख्याल में इसको हमें यूं लिखना पड़ता है, डिफॉल्ट पैरामीटर हमें डिक्लेरेशन में लिखते हैं। थैंक यू। तो कंट्रोल F5 कर लिया और ये हमारी वैल्यूज आ गई, आप देख सकते हैं ये जो वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज सारी की सारी जो है वो क्या है, वो 100 से लेकर इनके दरमियान में, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इसको अगर आप चाहते हैं कि हर दफा रैंडम हो तो उसका एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे लिखते हैं जाके एस रैंड टाइम टाइम 0, ठीक है, ठीक है। और कंट्रोल F5 करेंगे और आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, हर दफा आप रैंडम पॉपुलेट होंगे, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एस रैंड और ये कैसे चलते हैं, तो आप जाएं क्रोम के ऊपर और यहां जाएं, यहां जाके और क्रोम में, गूगल क्रोम में जाके यहां लिखें जनरेटिंग सूडो रैंडम नंबर्स, और ओए मेरा ब्लॉग पीछे चला गया, चलो जाकर सर्च करना सारे सारे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये देखेंगे, ये आपको एजुकेटिव के प्लेटफॉर्म पे ये एक मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है और ये काफी मजे का ब्लॉग है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें, ठीक है, और शेयर भी करें, बट खैर ठीक है। तो ये जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो अगर आप, इफ यू वांट टू नो कि ये एसरैंड और रैंड बैकएंड पे कैसे काम करते हैं, यू शुड लुक एट द आर्टिकल, ओके, ऑलराइट। तो अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे बेसिकली कन्वर्जन करनी है किसमें, इंट पॉइंटर पॉइंटर, हाँ जी क्या था जी, क्या था, री शेप, हाँ जी क्या था, चलो 1D 1 to 2D, ओके, इंट पॉइंटर डीज और इंट साइज, और इंटीजर रोज पास होंगी और इंटीजर कॉलम्स पास होंगे, ठीक है, ऑल राइट। तो हम करते हैं,
कि हम करते ये हैं, पहला काम ये देखें, गौर से मेरी बात सुने। तो इमेजिन करें रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो साइज से कम ही बनता है, ठीक है, फिलहाल हम ये अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर वो कम होगा तो फिर तो मसले वाली बात ही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्चुअली एक पॉइंटर बनाना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, 2D मैप, ओके। और हम करते हैं न्यू इंट, कितने साइज का बने जी, रोज साइज का बने। डू यू ऑल अग्री? नहीं, गलती है, क्या गलती है, यहां पे न्यू इंट पॉइंटर आना चाहिए। सबसे पहले जो हम बनाते हैं वो पॉइंटर्स की अरे बनाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फॉर लूप इंटीजर आई, नहीं, आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन रोज, आर आई प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, अब मैं भी आपको यहां पे अगेन दो तरीकों से बताता हूं कि हम कैसे कर सकते हैं। क्या हम करते हैं, हम फॉर लूप करते हैं, ये देखें, गौर से, गौर से देखो, गौर से, इंटीजर सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन क्या बेटा, कॉलम्स सी आई प्लस प्लस, ओके। एंड नाउ आई वांट टू डू द कन्वर्जन, ओके। तो प्लीज हेल्प मी आउट इन फिगरिंग आउट कि मुझे क्या करना है। एक्चुअली ये बड़ी सिंपल सी बात है, 2D मैप के आर आई सी आई पे मैंने जाके एक वैल्यू रखवानी है। अब सवाल ये है कि वो वैल्यू कौन सी रखवानी है। ये देखें, लेट्स से कि ये हमारा डीज की अरे है और ये एक पॉइंट कर रही है इस अरे को, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से कि मैंने कहा मुझे 3/4 की अरे चाहिए, किससे कौन सी अरे चाहिए, 3/4 की अरे चाहिए। तो होना यह चाहिए 3/4 की अरे, ठीक है। तो ये है 0th रो, ये आर आई बताया हुआ है, 1th रो, और ये है 2 रो, और ये है कॉलम, ऐसे ही है, ये 0th कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, और ये जो आपको यहां बताया हुआ है वो है जी सी आई, ठीक है, ऐसे ही है। एंड नाउ टेल मी कि क्या होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं कहूं 0 0 तो वो जाके मैप हो किसके ऊपर, जाके 0th इंडेक्स के ऊपर, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाए किधर, यहां पे, ऐसे ही है। अच्छा, आप मेरी बात सुन, ये मुझे मैपिंग बतानी है आपने, यानी मैं आपको बताऊं आर आई और सी आई, और आप मुझे बताएं ये वाला आई। आपको ये बात समझ में क्या बात की है, यानी मैं आपको बताऊंगा आर आई सी आई और आप मुझे बताएंगे, मुझे ये वाला इंडेक्स बताएंगे। अभी तो देखना बड़ा आसान सा लगेगा आपको। आप कहेंगे हाँ भाई, अगर मैं कहूं कि 0th रो और फर्स्ट कॉलम पे जाना है तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम पे चले जाए। तो दिस लुक लाइक कि जो सी आई की वैल्यू है वही आई की वैल्यू है ना, लेकिन इट विल गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि अगर हम कहते हैं 0th रो सेकंड कॉलम पे जाओ तो ये कहेगा सेकंड कॉलम पे चले जाओ, तो मसला वाली बात नहीं। अगर वो कहता है 0th रो पे जाओ थर्ड कॉलम पे जाओ तो ये कहेगा थर्ड कॉलम पे जाओ। तो अभी तो लग रहा है आ रहा है कि कोई काम ही नहीं है ना, लेकिन देयर इज ए प्रॉब्लम अबाउट टू अराइज। अगर मैं 1 0 कहूं तो दिस बिकम्स 4, ओके, और अगर मैं कहूं 1 1 तो दिस बिकम्स 5। सो माय क्वेश्चन इज, अगर मैं कहूं, ये देखिए गौर देखें, अगर मैं कहूं 2th रो और 0th कॉलम तो ये आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 8। ये 8 कैसे पता लगा। और बाय द वे, अगर मैं कहूं 2th रो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो मेरा आंसर आ रहा है क्या, 9, एक्चुअली 8 + 1, है ना। व्हाट इज हैपनिंग जी, शाबाश, आर आई इनटू क्या बताया हमारा, कॉलम्स। ये कॉलम्स कौन सा है, जिस जिस जिसमें कन्वर्जन करनी है उसके कॉलम्स कितने ज्यादा है, और प्लस क्या कर देंगे, क्या, सी आई। दैट इज एक्चुअली द ith इंडेक्स कन्वर्जन। अब आपको एक बात याद कराऊं, आपके मिड आने वाले मिड का एक सवाल। आपको याद है मैंने कहा था कि 2D अरे जब भी आप एक फंक्शन में पास करते हैं तो 2D अरे एक्चुअली बैकएंड पे सिंगल डायमेंशनल अरे होती है, और जब हम 2D अरे को एक फंक्शन में भेजते हैं तो उसमें कॉलम्स बताने जरूरी होते हैं, इसके लिए जरूरी होते हैं। ये बात समझ आई, ठीक है, क्योंकि उसको बैकएंड पे ये फॉर्मूला निकालना होता है।
ये कन्वर्जन करनी होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड दिस कन्वर्जन, ठीक है। वेरी नाइस, ओके। चलें जी, आप तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया। तो हमें करते हैं, यहां पे लिखेंगे जी, हाँ भाई, सिंगल डी अरे की। सो बेसिकली हम यहां पे एक इंटीजर आई बना लेते हैं जो बराबर होगा आर आई मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या था, कॉलम्स प्लस सी आई, ओके। और यहां पे लिख देते आई, ठीक है। दिस इज परफेक्टली फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, ओके। This is one way to implement it, and I actually like this implementation. But actually, I can implement it in another way as well. And that way is कि मैं इसको यहां से हटा दूं, यहां पर एक और वेरिएबल बनाऊं ग्लोबल, इसका नाम है आई, जिसकी वैल्यू 0 है, और यहां पे मैं आई रखूं और यहां प्लस कर दूं। मतलब पहली दफा ये राइट करेगा 0 से इंडेक्स को रीड करेगा, फिर 1 को रीड करेगा, फिर 2 को करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये बात समझ। छोटा सा बगी है इसके अंदर, बगी छोटी सी बगी है। क्या बगी है कि अगर रोज इनटू कॉलम्स की वैल्यू ग्रेटर देन साइज हो जाए तो फिर हमें उसकी जगह क्या असाइन करना है, 0 असाइन करना है, ऐसे ही है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू हमने उठाई है ना, ये इसको उठा लेते हैं यहां से, यहां पे ना जाके चेक कर लेते हैं, इफ क्या, इफ आई इज लेस देन साइज, तो फिर ऐसा करो, और ये यहां पे मैंने एक वैल्यू बना दी। तो हमें अगर और बाद में वैल्यू को असाइन कर देते हैं क्या, 0, तो वैल्यू को बराबर कर देते हैं इसके, और ये वैल्यू यहां पे कर देते हैं। अब क्या होगा, अब अगर आई की वैल्यू लेस देन साइज होगी तो ये यही वाला काम करेगा और ये वैल्यू रखवाएगा जाके। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वैल में 0 पड़ा है, वो 0 साइन करेगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, वेरी गुड। की हो गया, और जा कहां से नल पॉइंटर आ गया, क्या समझ नहीं आया, कौन बोला? हाँ जी, क्योंकि आई इंक्रीमेंट हो जा रहा ना बेटा। अगर मैंने कह दिया कि मैंने कहा कि मेरी जो डीज की अरे वो 50 साइज की है, और मैंने से कह दिया कि 10 बाय 10 में इनिशियलाइजेशन करो, तो पहली 5 रोज पे इनिशियलाइज होंगी, अगली सारी किस पे इनिशियलाइज होनी चाहिए, 0 पे इनिशियलाइज होनी चाहिए। तो जब वो इंक्रीमेंट करता करता जब आई की वैल्यू किसके पास पहुंच जाती है, साइज के बराबर पहुंच जाती है, तो फिर वो वैल्यू साइन करता है जो कि क्या होता है, क्योंकि 0 होता है। हाँ, ये क्या लिखा है? हाँ बेटा, ये इफ कब चलेगा, जब आई की वैल्यू लेस देन होगी। जब आई इक्वल टू साइज के बराबर होगा तो क्या होगा, हाँ, तो ये इफ नहीं चलेगा। मतलब ये वाली वैल डायरेक्टली जाके इसको साइन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। ऑलराइट, एंड दिस शेप मस्ट बी रिटर्न, मतलब रिटर्न क्या होगा, 2D मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है, ऑलराइट। सो हमने इनिशियलाइजेशन कर ली, और हम करते हैं इंटीजर पॉइंटर 2D मैट्रिक्स, और यहां पे रोज बना लेते हैं लेट्स से 5, और कॉलम्स बना लेते हैं क्या बेटा, 6। ठीक है, ऑलराइट। और आप देखें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी 2D मैट्रिक्स को वैल्यू असाइन करो, और करो रीशेप 1D to 2D, और यहां पे क्या देगा, डी साइज, और यहां क्या करें बताएं मुझे। यहां पे हम रोज भेज देते हैं, और यहां पे हम कॉलम्स भेज देते हैं। ठीक है, बाद में हम यूं भी कर सकते हैं कि इसको हम अभी तक इनिशियलाइज ना करवाएं। मैंने लास्ट क्लास में ये किया था कि यहां पे रोज इज इक्वल टू 6 क्या दिया था, और यहां पे कॉलम्स इज इक्वल टू 5 कर दिया था। ठीक है, तो एसेंशियली ये क्या कर रहा है पता आपको, ये पहले ये असाइनमेंट करता है और फिर वही वैल्यू उसको पास भी कर देता है। ये पहले कॉलम इज इक्वल टू 5 कर देता है और फिर वही 5 पास भी कर देता है। ये बस में ये पाइथन में आपको जगह जगह नजर आएगा, पाइथन में आपको जगह जगह ये स्टेटमेंट नजर आएगी। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हम एक प्रिंटर बना लेते हैं, वॉइड जी प्रिंट 2D जी। तो हम यहां पे एंट पॉइंटर 2D रख लेते हैं, और यहां पे हम इंटीजर रोज भेज देते हैं और इंटीजर कॉलम्स भेज देते हैं जी। क्या करें बेटा, सी आउट, हाँ जी बताएं। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, क्या करें बताएं जी, आई इज लेस देन रोज,
आई प्लस प्लस, और हम बेशक इसके नीचे हम कैर नहीं मैसेज भी कर लेते हैं, कॉन्स भी कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम आके सी आउट मैसेज कर देंगे, ठीक है, ठीक है, बेशक ये नहीं करते। और फॉर लूप इंटीजर आई नहीं, आई हेट दिस व्हेन आई यूज आई, दिस शुड बी आर आई, आर आई, दिस शुड बी आर आई। और आपको भी इसी तरह की तकलीफ होनी चाहिए। सी आई इज लेस देन क्या होना चाहिए बेटा, कॉलम्स सी आई प्लस प्लस। और यहां पे हम करेंगे क्या, हम करेंगे जी 2D की आर आई सी आई एंट्री जो है वो प्रिंट हो जाए और साथ ही यू भी हो जाए, ठीक है, सी आउट। और यहां आए और सी आउट एंड एल कर दिया, ठीक है। यहां आ गए, यो कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहां पे लिखा प्रिंट 2D, और यहां पे हमने कह दिया 2D मैट्रिक्स, ठीक है, रॉज कॉलम्स। और यहां हमने भेज दिया क्या मैसेज, वो है जी 1D to 2D शेप, सॉरी बैकस्लैश n भी कर देते, ठीक है। सो या और हमारा आंसर आ रहा है गलत, ओके। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर जाके कहीं मसला कर रहा है, एक्चुअली कहीं मसला, ये प्रोग्राम में कहीं क्रैश कर रहा है। लेट्स सी, ये कहीं क्रैश कर गया, हाँ। इफ आई इज लेस देन, ओ ये हमने नहीं सी किया हुआ है, मतलब जो वैल्यू जो दी है लाइन नंबर 30 में आप इनिशियलाइज करवा रहे हैं, इनिशियलाइज उसको पहले कर लें और वैल्यू असाइन कर दें। नहीं समझ आई क्या मतलब, क्या बातें कर रहा है यार तू, फिर 12 को लूप से बाहर आप वो कह रहे हैं इनिशियलाइज कर दें और फिर उसके बाद वैल्यू नहीं समझ आई, दोबारा बताओ। वैल्यू कह रहे हैं फॉर लूप के बाहर पहले डिक्लेयर कर दें, पहले डिक्लेयर कर दें वैल्यू असाइन बाद में। क्या क्या क्या, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, फिर क्या बातें कर रहे हैं अभी, एरर दे रहा था, चेंज कर दो, ऐ भी कर दो, इसमें बताओ मसला क्या है। इफ आई इज लेस देन साइज, तो अच्छा चलना तो चाहिए, चलें चेक कर लेते, डीबग कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है ये कहता है जी पहली दफा जब मैं आता हूं तो यहां आके रोको, तो F10 प्रेस कर देते हैं और F5 प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो डी रेफरेंसिंग नल पॉइंटर, ओह हमने कहीं एलोकेशन की है, ओह व्हाट्स द प्रॉब्लम, समझ में आया प्रॉब्लम, हमने कॉलम नहीं बनाया। तो यहां आगे क्या करेंगे, हम करेंगे 2D मैट्रिक्स की आर आई एंट्री को बराबर कर दो किसके, न्यू एंट के, और कितने साइज के, कॉलम्स के, ठीक है। और इसको बेशक 0 से इंस्टार्ट कर दो, मैं चवले मारने हम ये लो जी, ठीक है। सो एक्चुअली यू कैन वेरीफाई एज वेल कि पहली वैल्यू 115 है जो इधर आई है, 155, 180, 170, 150 और फिर ये देखें 110 आ जाती, ठीक है। तो पहली वैल्यूज जो है उसने उठा ली है। और एक चीज और भी आप वेरीफाई कर लें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां जाता हूं, ये मेरी 50 साइज की थी ना अरे, और व्हाट इफ के मैं कहूं कि ये 10 बाय 7 है या 6 कर देते, तो आखिरी 10 वैल्यूज जो होंगी वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये भी वेरीफाई कर देते, वो देखें जी आखिरी 10 वैल्यूज 0 आ रही है, ठीक है। और उसकी वजह से थोड़ा मसला हो गया, क्या मसला हो गया, तो सेट विड्थ करके इसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज ओनली वन थिंग रिमेनिंग, और वो ये है कि अगर मैं आपको कहूं, अब आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा बिकॉज दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर लेक्चर, ओके। इंट पॉइंटर पॉइंटर पॉइंटर, ओके, रीशेप 1D टू सॉरी 1 टू क्या था हमने 2D 3D, ओके, ऑलराइट। इसको हम क्या भेजना चाहते हैं, हम एक इंटीजर पॉइंटर डीज की अरे भेजना चाहते हैं, साइज भेजना चाहते हैं। और इसको अब आप गौर से देखें,
इसको हम फेसेस भेजना चाहते हैं, रोज भेजना चाहते हैं और इंटीजर कॉलम्स भेजना चाहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह लिख रहा हूं। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस, what I'm about to do is something really fantastic. Okay, all right, what I am interested in is कि अब मैं कह रहा हूं कि सिंगल डी अरे मिली हुई है आपको, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन कि मुझे 3D वर्ल्ड क्रिएट करके दी जाए, 3D वर्ल्ड क्रिएट करके दी जाए। ये बात समझ आई? ये 2D वर्ल्ड क्रिएशन का प्रोसेस हमारा वो रीशेप 2D कर देता है। ओके, और ये हम जो भी करने जा रहे हैं ये 3D में कन्वर्जन होगी। ओके, अच्छा आप मेरी बात सुने, इसका मतलब क्या है, मुझे एक्चुअली एक और टेबल चाहिए जो कि इन फेसेस को होल्ड कर सके। तो हर फेस मेरा होल्ड करने के लिए मुझे एक 2D पॉइंटर चाहिए। आपको ये समझ में आई बात? तो एक्चुअली मुझे ये 2D पॉइंटर्स की अरे चाहिए जिसमें ये वाला पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा और ये वाला पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा। ऐसे ही तो पिछला वाला 0 है, फिर 1 है और फिर 2 है। ये बात समझ में? ठीक है, हाँ, क्रिएशन कैसे होनी है वो मुझे वो करके दे देगा वो जो सुपर फंक्शन, लेकिन कैसे करेगा, दैट्स ए ब्यूटीफुल थिंग टू लुक एट। ओके, लुक एट दिस, this is the crux of the course, the lecture. Okay, and please be very attentive because here are things which I am about to do जिसका total आपके concept से ताल्लुक। Okay, look at this. The first thing I will going to say is कि मैं यहां पे एक 3D वर्ल्ड क्रिएट करने जा रहा हूं। ओके, और मैं कहूंगा कि ये पॉइंटर्स की अरे बनेगी और वो बनेगी कितने साइज की, जितने मेरे फेसेस हैं। ओके, न्यू नहीं लिखा मैंने, नहीं ये ठीक है क्या, लेफ्ट साइड पे एक पॉइंटर कम। ठीक है, ठीक है, फॉर लूप इंटीजर एफ आई इज इक्वल टू 0, एफ आई इज लेस देन क्या, हाँ शाबाश, फेसेस, और एफ आई प्लस प्लस। एंड नाउ लुक एट दिस, मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी रीशेप 2D को कहूं कि तुम ऐसा करो, मुझे ये वाला पहला पोर्शन जो है इसको 2D में कन्वर्ट कर दो। फिर मैं आऊंगा, तो लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने 20-20 के चंक बनाने। ठीक है, तो मैं आऊंगा, ये पहली 20 एंट्री उठाओ, इसको 2D में कन्वर्ट करो, फिर दूसरी 20 उठाओ, उसको 2D में कन्वर्ट करो, तीसरी 20 उठाओ। अब ये तीसरी कैसे पता लगेगा, वो तीसरी एक्चुअली कहां से शुरू होती है। तो पहली लेट्स से 20-20 के चंक बनाने, मैंने 20 का मतलब क्या है, 4/5 की, 4/5 की। सो बेसिकली मैं चाहता हूं 4/5 और उसके 3 फेसेस बनाने में। ठीक है, तो यानी 3/4/5 की मुझे अरे चाहिए। ठीक है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन इसके, ये देखें, सो हर एंट्री मेरी कितने साइज की है, वो 3, और यहां कितने पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सो एवरी एंट्री इज 3/5 और मुझे इस तरह के कितने चाहिए मुझे, चले ऐसे कर लेते हैं, इसको 4 रोज कर लेते हैं। तो 4/5 की मुझे एक फेस बनाना है, और कितने फेसेस बनाने हैं, मुझे 3 फेसेस बनाने, ऐसे क्या। ओके, ऑल राइट, सो मैं आपको मेन में भी दिखा देता हूं। मेन में आई एम इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग, कि मैं यहां पे कहूं कि मुझे इंटीजर 3D वर्ल्ड क्रिएट करनी है, 3D मैप, एंड आई विल से फेसेस इज इक्वल टू 3, फेसेस बनाने हैं, रोज बनाने हैं और कॉलम्स बनाने। ठीक है, और मैं कहूंगा कि 3D मैप इज इक्वल टू रीशेप 1 to 3D, और मैं कहता हूं डीज, यहां पे मैं कहता हूं साइज, और यहां मैं कहूंगा फेस इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू बताया बेटा 4, और C इज इक्वल टू हाउ मच, 5। ओके, ठीक है, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। प्रिंटिंग का काम आपने 3 नेशनल डूप लगेंगे, प्रिंट हो जाएगा, वो आप खुद कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहां आता हूं। ओके, मेरे पास S, R और C में वैल्यूज आ चुकी हुई हैं।
ओके, नाउ लुक एट दिस, आई विल से मेरे पास बेसिकली क्या बन चुका हुआ है, मेरे पास ये पॉइंटर्स बन चुके हैं, ऐसे ही है, ये पॉइंटर्स की अरे बन चुकी हुई है। ओके, और आप देखना मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा लुक एट दिस, मैं कहूंगा कि 3D मैप की FI एंट्री को असाइन करो। ओके, क्या असाइन करो, रीशेप, रीशेप कौन सा था, 1D टू 2D, और इसको क्या पैरामीटर पास होता है, ये देखें, इसे पास होता है डीज की अरे, जो कि यहां पे डीज की अरे है, साइज पास होता है। अच्छा, अभी तक मैं यहां पे साइज लिख रहा हूं जो गलत है, मैं बता रहा हूं आपको क्यों गलत है, बताता हूं, ठीक है। जब मुझे रोज चाहिए, रोज मुझे R मिलेंगी और ये मुझे C मिलेगी, ये कोड मेरा गलत है, क्यों गलत है क्या, ये क्या करेगा मुझे बताएं, ये इमेजिन करें कि ये मेरे पास ये तस्वीर है ना, तो ये क्या करेगा, ये अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने अभी मैं बना, जी बताएं क्या करेगा, कोई बताए क्या करेगा, हाँ एक सिंगल फेस बनाएगा, फिर है नहीं, ये 3 फेसेस बनाएगा, लेकिन क्या करेगा, वही 20 वैल्यूज इधर रखेगा, वही 20 वैल्यूज इधर रखेगा, वही 20 वैल्यूज इधर रखेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। हम चाहते हैं कि पहली 20 वैल्यू उठाए, फिर अगली 20 वैल्यू उठाए, फिर अगली 20 वैल्यू उठाए, जिसका एसेंशियली मतलब क्या है, ये देखें, हम एक्चुअली यहां पर एक काम करेंगे, ये देखें, एंड नाउ दिस इज द मोस्ट क्रक्स पार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड इट, अगर समझ में ना तो पूछें। मैं यहां कहता हूं प्लस, ये गौर से देखें, मैं कहता हूं FI मल्टीप्लाई बाय R, सॉरी FI नहीं, सॉरी, हाँ FI मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय C। What does this mean? So when I am copying the first phase, this FI is 0. This entire thing expression will be 0. So I am saying pick first 20 values. Okay? And when FI will be 1, this value will be 1 multiplied by R multiplied by C, which is how much? 20. And D's plus 20 का मतलब क्या है? Skip first 20 values. So I have changed the base address. So वहां पे receiving end पे D's में कौन सा base address आएगा? 20th लोकेशन आएगी, जो कि 0 से 99 छोड़ चुके होंगे। और अगली दफा क्या होगा, FI की वैल्यू 2 होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, वो 40 उठा लेगा। Does it make sense? Very beautiful. Okay? बट एक स्मॉल चीज रहती है, और वो ये है कि एज सून एज यू आर प्रोग्रेसिंग द रिमेनिंग साइज इज श्रिंकिंग। ओके, अब आप ये नहीं कह सकते पहली दफा तो साइज की वैल्यू साइज ही है, लेकिन अगली दफा साइज की वैल्यू श्रिंक हो रही है, और श्रिंक कितने फैक्टर से हो रही है, इसी फैक्टर से हो रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस, और यहां हो जाएगा देखिए, ये बात समझ में, ठीक है, ये रिपीट नहीं होगा, माइनस ही कर रहे हैं ना, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, आप देख रहे हैं पहले 100 साइज की रही थी, अब आपने कहा कि यहां से शुरू करो, तो आप कितने साइज की रहे हैं, यहां से 80 साइज की रहे, ये बात समझ, पहले आपकी इतनी बड़ी रही थी 100 साइज की, अब आपने कहा यहां से शुरू करो, यहां शुरू करने मतलब क्या है, 20 साइज, फिर आप कह रहे हैं यहां शुरू करो, तो मतलब कितना है, ठीक है ना, अब आपकी 60 साइज की, ठीक है। इसका फायदा क्या है, मैं आपको फायदा दिखाता हूं, और फायदा ये है कि व्हाट इफ के मैं ये कहूं कि मुझे फेसेस चाहिए 10 और रोज चाहिए लेट्स से 5, और ये चाहिए लेट्स से 6, और डीज की अरे है मेरी कितनी साइज की, 100 साइज की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 100 या 50 है फॉर एग्जाम्पल, ये 100 गलत है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये सिर्फ अब साइज क्योंकि कम होता जाएगा, ये आप करके देखिएगा, इसमें शायद होता तो बग आए, ठीक है, यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। बाकी वैल्यूज को क्या असाइन करेगा वो, उसे बाकी वैल्यूज को क्या असाइन करना चाहिए, पोटेंशियली 0 असाइन करना चाहिए, शायद इसमें छोटा सा कोई बग हो, बग को आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, यानी प्लीज चेक कि अगर मेरी जो आर्स की अरे है, जो डीज की अरे वो फुल हो गई है,
तो उस केस में वो क्या करे, मेरे ख्याल में जो हमने कोड लिखा है ना ऊपर वो ठीक चला देगा उसको, क्योंकि साइज की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो आई इज लेस देन, आई हमारा जीरो से इनिशियलाइज हुआ है और वो नेगेटिव में है साइज, तो वो हमेशा वैल्यू को ही असाइन करेगा जो 0 0 0 होगी। तो मेरे ख्याल में ये कोड बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। ओके, जी बिल्कुल 3D होगा, तो आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, आप 3D प्रिंटर का, तो प्रिंट 2D बनाया था, प्रिंट 3D बनाएंगे जिसमें 3 नेस्टेड लूप लगे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो फेसेस आउटपुट करे, ठीक है, फिर वो ये टेबल आउटपुट करे, फिर उसके साथ वो बारी बारी चीजें आउटपुट करे। तो जिस तरह से मैंने अभी 2D के लिए मैंने जो वो प्रिंट बनाया था, वो जो डेसिमल टू बाइनरी वाला, इसी तरह आप एक अच्छा सा प्रिंटर बनाए जो कि जिस चीज का सबसे खूबसूरत होगा उसको हम एज स्टैंडर्ड के तौर पर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो ये ध्यान में रखना, ये आपकी जो असाइनमेंट, जो इस वीक की असाइनमेंट है, जिस वीकेंड पे शुरू होगी, उसमें बेसिकली ये 2 सवाल होंगे मेन, और एक सवाल शायद होगा वो जो हमने जेनेरिक स्वैप नहीं किया था, ठीक है, वो आप प्लीज कर लीजिएगा, उसमें उससे रिलेटेड कोई चीज होगी। ठीक है, ठीक है, बात आज रात को इंशाल्लाह अपलोड कर। ठीक है जी, सवाल थोड़ा बेटा जोर से बोले। यार क्या सवाल किया, क्या सवाल किया बेटा? हाँ जी, आप सोचो। तो क्या फंक्शन है? वो बता रहा है कि बेसिकली जब 2D से जब 2D के अंदर 1D से कॉपी करते हैं तो हम साइज को लिमिट रखते हैं कि अगर मैं कॉपी करता जा रहा हूँ जा रहा हूँ, अगर मैं एक ऐसा इंडेक्स जनरेट करता हूँ RICI जो कि साइज से आगे चला जाता है तो उसकी जगह 0 रखता हूँ। तो आपको याद होगा ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये वाला, इसमें देखिए ये यहाँ पे एक इफ लगा हुआ है, ये जो इफ है इसमें जो साइज के ऊपर हमने कंट्रोल किया वो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सही है जी। नहीं चाहिए हमें 30 चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पहले फेस में 30 चाहिए, फिर अगले फेस में दोबारा 30 चाहिए, फिर अगले फेस में दोबारा 30 चाहिए, फिर अगले फेस में दोबारा 30 चाहिए, लेकिन सिर्फ 10 वैल्यूज है, बाकी सारी जीरो से फैला। ठीक है, ओके, ठीक है। So this was the last lecture on pointers. I hope you enjoyed the